है दुनिया, इशारे से मुझको बुलाती है दुनिया। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारे से मुझे को बुलाती है दुनिया। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारे से मुझको बुलाती है दुनिया। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारे से मुझे को बुलाती है दुनिया। देखो न हर की जन्मे, देखो न हर की जन्मे, दुनिया का सारा बाकी बिहारी मुझे देना सहारा। बाकी बिहारी मुझे देना सहारा। कभी छुट्टी जाए ना, कभी छूट जाए ना, दामन तुम्हारा बाकी बिहारी मुझे देना सहारा। बाकी बिहारी तुझे देना सहारा। भगवान कपिल जीव के गति के बारे में बताए हैं। देखो, जीव फल या जल के मध्य में पुरुष में, फिर माता के गर्भ में, कललम तिक्रात्रेण पंचरात्रेण बुधबुदाम, 5 दिन में बुधबुदा के समान, 10 दिन में बेर के समान, 20 दिन में अंडा के समान। जब 1 महीना का होता है तो खोपड़ी बनता है, 2.5-3 महीना में कन्या हो गया, पुत्र मालूम पड़ जाएगा। तीसरा चौथा महीना में हाथ पैर बन जाते हैं। 5वां महीना में माँ के गर्भ में उसको भूख लगता है, नाभि नाड़ी के द्वारा उसको भोजन मिलता है। 6वां महीने में कभी कभी दाएं कोख में लात मारता है। 7वां 8वां में कई जन्म का बात याद आता है। 9-10 महीने के बाद में वो जन्म लेता है। जन्म लेते समय में को हम करके रोता है। स्वयं माँ भीगे कपड़ा में सोती है, बालक को सूखे कपड़ा में सुलाती है। उसके बाद में 3-4 महीना में करवट लेना, घुटना में चलना, दीवार पकड़ कर के चलना। देखो, लाड़यति पंचवर्षाणि, 5 वर्ष तक बच्चा को प्यार करना चाहिए और कभी कभी डांटना भी चाहिए, फटकारना चाहिए। लालनाथ बहुगुणः, लालनाथ बहुदोषः, ताड़नाथ बहुगुणः। बच्चा को ज़्यादा प्यार करेंगे तो बच्चा बिगड़ जाएगा। कभी कभी उसको डांटना चाहिए, फटकारना भी चाहिए, कान पकड़ना चाहिए। श्री यशोदा मैया भगवान कृष्ण की कान पकड़कर डंडा से पीटा। भागवत में कहा गया ज़्यादा प्यार करेंगे तो बच्चे बिगड़ेंगे। मोबाइल लाओ तो हम घर स्कूल में जाएंगे, मोबाइल में देखेगा इधर उधर बात, मन बिगड़ेगा। फिर बाद में बोलेगा पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो बच्चा आपको अधीन बना लिया है। इसलिए प्यार करना चाहिए, परंतु कभी कभी फटकार
करना भी चाहिए। लालना तो बहुत दोषः, ताड़ना तो बहुत गुणः। इस प्रकार बच्चों के लिए खिलौना कैसा होना चाहिए? बच्चों का खिलौना में कोई खिलौना छोटा होना नहीं चाहिए। छोटा खिलौना बच्चों को देने से बच्चे निगल जाएंगे। खिलौना में लाइट आवाज होना चाहिए। चाकू है, ब्लेड है, पेंसिल है, इस प्रकार खिलौना भी बच्चों को देना नहीं चाहिए। बच्चा मुख में लेगा तो उसका मुख कट जाएगा। भागवत में कहा गया है बच्चों को, जैसे गुब्बारा टंगा गया है, ये गुब्बारा जो टंगा गया ये मनोरंजन कार्यक्रम नहीं है। आज भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाना है। भागवत में दिया गया है बच्चों को गुब्बारा दो, खिलौना दो। जो बच्चों को खिलौना या गुब्बारा देता है उसको मरने के बाद में अश्वमेध यज्ञ का लाभ ही मिल जाता है। सुता इसीलिए आज भी कोई छोटा बच्चा जन्म लेता है, हम लोग जाते हैं, खिलौना लुटाते हैं, खिलौना भेंट करते हैं। परिवार में बच्चा को भोजन पहले देना चाहिए। आप नवरात्र में दुर्गा मैया का पूजा करने के लिए जा रहे हैं और बच्चा लड्डू मांग रहा है, जो लड्डू दो, जलेबी दो, और आप उसको पीट रहे हैं, मार रहे हैं। देखो मैं दुर्गा मैया का भोग लगाने के लिए जा रहा हूँ, ये लड्डू मांग रहा है। नहीं, पीटना नहीं है। पहले बच्चा को लड्डू खिलाओ, उसके बाद में दुर्गा मैया को, पथवारी मैया को भोग लगाओ, तो माता पथवारी जल्दी ही प्रसन्न हो जाएगी। सीता क्यों? वो जगत माता है। माता और जगत माता में अंतर है। देखो माता लोग जो होते हैं उनमें श्रद्धा ज्यादा होता है। माता लोग क्या करती हैं, पति को खिलाएगी, सास ससुर को खिलाएगी, देवर को खिलाएगी, बच्चा बेटा बेटी को खिलाएगी। देवर, पति, सास ससुर और बच्चे जो रोटी को छोड़ करके जाएंगे, जो सब्जी को छोड़ करके जाएंगे, माता लोग उनके जूठन को बाद में खाती है। सबको खिला करके बाद में खाती हैं, सबको सुला करके बाद में सोती है। इसीलिए माताओं में ज़्यादा श्रद्धा होता है। तो जो अपनी बच्चा को खिला करके बाद में खाती हैं वो माता है, और जो दुनिया के हर बच्चों को पहले खिला करके बाद में खाती हैं वो जगत माता ही कहलाती है। तो एक बच्चा को कैसे पालन करना चाहिए, ये शिक्षा हमको भागवत से ही मिलता है। इस प्रकार श्री पुरुष प्रकृति के मिश्रण से महत्त्व का उत्पत्ति हुआ। महत्त्व से अहंकार तत्व, अहंकार तत्व से अहंकार तत्व तीन प्रकार के, तामसिक अहंकार, राजसिक अहंकार, सात्विक अहंकार। तामसिक अहंकार से आकाश का उत्पत्ति हुआ। ध्यान देना, आकाश, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी। ये पंच महतत्व है। पंच महतत्व क्या है ना? आकाश, आकाश समझ जाते हैं। आकाश माने खालीपन। जैसे मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, क्यों? ये बीच का जगह खाली है। तो आकाश का गुण शब्द है, और शब्द को जानने के लिए कान का उत्पत्ति हुआ। कान, वायु, आकाश से वायु का उत्पत्ति है। देखो वायु को आप देख नहीं सकते, पंखा घूम रहा है तो पंखा से जो हवा निकल रहा है क्या आपको दिखाई देता है? दिखाई नहीं देता। परंतु पंखा से जो हवा निकल रहा है आप चमड़ा के द्वारा उसको अनुभव कर रहे हैं, उसको अनुभव कर रहे हैं। तो वायु को चर्म के द्वारा अनुभव किया जाता है। तेज का गुण है रूप,
रूप को जानने के लिए आंख का उत्पत्ति हुआ। आंख, ध्यान देना, इस शरीर का अंग कैसे पैदा होता है। जल का गुण है रस, रस को जानने के लिए जीभ का उत्पत्ति हुआ। जीभ, जीभ का काम है चखना, परखना। कोई लड्डू को हाथ में रखो, लड्डू को हाथ में रखने से क्या मीठा लगेगा? लड्डू को सिर पर यहां पर रखो, क्या मीठा लगेगा? नहीं लगेगा। कोई डॉक्टर आपके पेट को काट करके और 1 किलो लड्डू आपके पेट में घुसा दिया और पेट को सिलाई कर दिया, लड्डू पेट में चला गया, पचना चालू हो गया, क्या आपको मीठा लगेगा? मीठा नहीं लगेगा। लड्डू को होठ में लगाओ तो भी मीठा नहीं लगेगा। लड्डू को दांत में सटाओ तो भी मीठा नहीं लगेगा। परंतु लड्डू को जब जीभ के ऊपर रख देंगे तो मिठास का अनुभव ही होगा। और लड्डू जब तक जीभ के ऊपर है तब तक ही मीठा लगेगा। गला में चला गया तो मीठा नहीं लगेगा। तो मिठास का अनुभव केवल जीभ के ऊपर होता है। जीभ का काम है चखना, परखना। और पृथ्वी का गुण है गंध, गंध को जानने के लिए नाक का उत्पत्ति हुआ। ये पंच ज्ञानेंद्रिय है, आंख, कान, नाक, चूहा और चर्म, ये पंच ज्ञानेंद्रिय है। और पंच कर्मेंद्रिय भी है। पंच कर्मेंद्रिय क्या है? इसमें काम करते हैं हाथ, पैर, मुख, मल मूत्र द्वार, ये पंच कर्मेंद्रिय है। देखो 10 इंद्रियां हैं, पंच ज्ञानेंद्रिय और पंच कर्मेंद्रिय, और इसके अलग अलग देवता भी है। ध्यान देना, ये थोड़ा कठिन प्रकरण है, आप ध्यान देंगे तभी समझ में आएगा। आंख है, अब कोई व्यक्ति मर गया तो मरने के बाद में तो भी आंख है, ये नहीं कि आंख कहाँ चला गया हो। परंतु आंख दिखता नहीं है, मरने के बाद में आंख है परंतु आंख देख नहीं रहा है। क्यों? आंख का देवता है सूर्य और चंद्रमा, ये मरने के बाद यहाँ से निकल गए। कान है, मुख है, तो कोई व्यक्ति मर गया तो मरने के बाद में भी मुख है परंतु बोल नहीं रहा, इसलिए परिवार के लोग रोते हैं। तो मुख के देवता है अग्नि, मुख के देवता का नाम है अग्नि। हाथ है, मरने के बाद में हाथ हिलता नहीं है इसलिए तो रोते हैं। तो हाथ के देवता कौन है? इंद्र है। ऐसे हमारा प्रत्येक अंग के अलग अलग देवता है, ये मरने के बाद यहाँ से निकल जाते हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं, इसीलिए हम लोग रोते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर में 4 अंतःकरण होता है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये सबके अंदर में होता है। मन के देवता चंद्रमा, बुद्धि के देवता ब्रह्मा, चित्त के देवता विष्णु और अहंकार के देवता शिव है। इस सब के भीतर में होता है। इस प्रकार 33 तत्व में इस शरीर का उत्पत्ति हुआ। फिर कपिल भगवान इस प्रकार सांख्य योग सुना करके समुद्र के किनारे में पहुंचे। समुद्र ने इनको स्थान दिया, उस स्थान का नाम पड़ा गंगा सागर। बोले श्री गंगा सागर धाम की जय, श्री कपिल भगवान की जय। अब ध्यान देना, श्री मनु महाराज जी की 3 कन्या हैं, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जिससे यज्ञ भगवान जन्म लिए। बोले श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ, जिन्हीं कथा भी आप सुने। और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। इनकी कन्या
श्री सती, जिसका विवाह भगवान महादेव जी के साथ हुआ। श्री महादेव जी की कथा भी भागवत में 5 अध्याय में है। अब तो इस सारा चरित्र को खोलने में समय लगेगा। मुझे आदि राम जन्म कृष्ण जन्म तक कथा को लेना है। अब इस चरित्र को प्रणाम करते कथा को आगे खींच रहे हैं, ध्यान देना। श्री अब हम सूर्यवंश और चंद्रवंश की ओर जा रहे हैं। सूर्यवंश में राम जी आए और चंद्रवंश में भगवान कृष्ण आए। सूर्यवंश का उपवंश रघुवंश, इसलिए राम जी राघव कहलाए। चंद्रवंश का उपवंश यदुवंश, इसलिए भगवान कृष्ण यादव कहलाए। राघव माने राम, यादव माने कृष्ण। और राम जी दिन में आए और कृष्ण भगवान रात में आए। और दोनों भगवान की कथा अब हम भागवत में दोनों के जन्म की कथा 12-12 अध्याय में दिया गया है। अब ध्यान देना, आकाश में जो सूर्य है, सूर्य के पत्नी का नाम है संज्ञा। और सूर्य के एक पुत्र हुआ जिसके नाम है यमराज, और एक कन्या हुई जिसका नाम है यमुना। यम और यमुना ये दोनों भाई और बहन हैं। और आज भी आप लोग भैया दूज मनाते हैं। ये सूर्य भगवान के बेटा बेटी है। मथुरा में यम यमुना मंदिर भी है। तो सूर्य की पत्नी संज्ञा कभी सूर्य भगवान को नहीं देखा। क्यों? जब भी सूर्य भगवान आते थे ये आंख बंद कर देते थे, इतना तेज। आप भी सूर्य को देखो तो आप भी आंख बंद कर देंगे। तो संज्ञा क्या की, अपनी जैसी एक दूसरी स्त्री बनाई, अपनी जैसा, उसका नाम है छाया। वो सूर्य भगवान के परिवार में उसको छोड़ दी और वो अपनी पिहर घर चली गई। तो छाया इस भगवान सूर्य के पत्नी है, वही संज्ञा अपनी जैसा बनाई। बोली चली रहनी सब एक जैसा है। सूर्य भगवान पहचान नहीं पाए। आप सूर्य के सामने खड़े हो तो आपको छाया दिखाई देगा। तो छाया कौन है? ये सूर्य भगवान की पत्नी है। तो भगवान सूर्य और छाया के संजोग से एक पुत्र हुआ। कौन? शनिदेव। ये शनिदेव भी सूर्य का पुत्र है। तो एक बार यमराज और छाया दोनों में तर्क वितर्क हुआ। तो भगवान सूर्य यमराज को बोले, बेटा अपनी माँ से इतना क्यों लड़ते हैं? अपनी माँ से लड़ना नहीं चाहिए। तो यमराज ने कहा, पिताजी ये मेरे माँ नहीं है, मेरे माँ तो नाना नानी के घर चली गई है। भगवान सूर्य बोले ये आपकी माँ नहीं है। तो भगवान सूर्य क्या अपना ससुराल गए। सूर्य भगवान के ससुर का नाम है विश्वकर्मा। विश्वकर्मा ये सूर्य भगवान के ससुर है। तो भगवान सूर्य अपने ससुर को जाकर के बोले, जा मेरी पत्नी कहाँ गई? विश्वकर्मा ने कहा, बेटा अपनी पत्नी संज्ञा को कभी आपका चेहरा को नहीं देखा। तो आपका इतना प्रकाश है, जब भी आप उसके सामने जाते हो आंख बंद कर देते हैं। वो आपका दर्शन करने के लिए जंगल में तपस्या कर रहे हैं। भगवान सूर्य जंगल में गए, देखे उनकी पत्नी संज्ञा एक घोड़ी बनकर की। घोड़ी माने अश्विनी। घोड़ी को संस्कृत में अश्विनी कहा गया। अश्विनी का रूप बना करके तपस्या कर रहे हैं। तो भगवान सूर्य
अश्व बनकर के, अश्व माने घोड़ा, अश्व बनकर के उसके पास में गए। तो सूर्य के अश्व अवतार से सूर्य के 2 पुत्र हुए, जिनके नाम पड़ा अश्विनी कुमार। ये अश्विनी कुमार ये देवताओं के डॉक्टर है। तो सूर्य के परिवार समझ गए, सूर्य का पुत्र यमराज है, शनिदेव है और अश्विनी कुमार है। सूर्य के और एक पुत्र हैं, जिनके नाम है श्राद्धदेव मनु, जो अयोध्या के राजा बने। भगवान सूर्य उनको सूर्यवंशी के राजा बनाए और श्री श्राद्धदेव मनु, इनकी पत्नी के नाम है श्रद्धा। इनके परिवार में कोई संतान नहीं था। यज्ञ किए और यज्ञ भगवान के आशीर्वाद से इनको एक कन्या मिली, कन्या, उसका नाम पड़ा इला, इला। तो मनु महाराज वशिष्ठ जी को बोले, गुरुजी मुझे तो पुत्र चाहिए, ये कन्या कैसे हो गई? तो वशिष्ठ जी बोले, राजन आपकी पत्नी आकर के मेरे कान में बोली मुझे कन्या चाहिए, हमें आहुति दिया तो कन्या हो गई। तो मनु महाराज जी बोले, गुरुजी इसको आप बेटा बनाइए। तो वशिष्ठ जी जो सूर्यवंशी के पुरोहित है, वो अपने योग बल में वो इला नाम के कन्या को पुत्र बना दिए। उसका नाम पड़ा सुदुम्न। अयोध्या का राजकुमार सुदुम्न शिकार करने के लिए इलापुर खंड में गया। इलापुर खंड कहाँ है? ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में है। वहाँ पर एलोरा नाम का जो गुफा है, आप इतिहास में पढ़ोगे, एलोरा गुफा, उसको भागवत में इलापुर खंड कहा जाता है। और वहाँ शिव पार्वती विहार करते हैं, और वहाँ कोई पुरुष जाएगा तो स्त्री बन जाएगा। तो ये अयोध्या का राजकुमार सुदुम्न वहाँ जाकर स्त्री बन गया, और स्त्री बनकर जो अयोध्या में आया तो मनु महाराज वशिष्ठ जी को बोले, गुरुजी पहले तो एक कन्या थी, फिर आप पुत्र बनाया, फिर ये स्त्री बन गया, अब फिर इसको पुरुष बनाओ। तो मनु महाराज के वशिष्ठ जी बोले, देखो हम नहीं बना सकते, इसको तो महादेव जी बनाएंगे। तो वशिष्ठ जी शिव जी के पास आए। भगवान शिव बोले, देखो ये पार्वती का विहार स्थल है, इस वन में कोई भी पुरुष आएगा तो स्त्री बन जाएगा, और आप विनती कर रहे हैं दोनों बात को रखने के लिए, ये बालक 1 महीना पुरुष बनेगा, 1 महीना स्त्री बनेगा। जब ये पुरुष बनते थे तो गांव-गांव में जाकर के प्रजाओं का पालन करते थे। जब ये स्त्री बनते थे तो महल के भीतर में रह करके ये प्रजाओं का पालन करते थे। बाद में ये देवी भागवत पाठ करके, ये कथा भागवत में भी है और देवी भागवत में भी है। जैसे भागवत कथा होती है, ऐसे देवी भागवत की कथा भी होती है। ये प्रकरण देवी भागवत में भी है। बाद में ये देवी भागवत पाठ करके नवरात्र व्रत किए, फिर सदा सदा के लिए ये पुरुष बन गए। आगे चल करके इनके वंश में सरियाते नाम के राजा हुए। इनकी बेटी का नाम है सुकन्या। सुकन्या का विवाह चैवनुष के साथ हुआ। फिर उसके बाद में श्री त्रिशंकु हुए। त्रिशंकु के पुत्र हुए श्री हरिश्चंद्र। बोले श्री हरिश्चंद्र महाराज की जय। हरिश्चंद्र की कथा भागवत में नहीं है, परंतु देवी भागवत में 16 अध्याय में है। उसके बाद में आगे चल करके इनके वंश में श्री मुचकुंद हुए, फिर मानधाता, फिर उसके बाद में सगर नाम के राजा हुए। ध्यान देना, सूर्यवंशी राजा सगर ये एक सह यज्ञ करने का संकल्प लिए। तो 99 यज्ञ ये कर चुके थे। जो 100 अश्वमेध यज्ञ करता है उसको इंद्र पद मिलता है। 100वां अश्वमेध यज्ञ चल रहा था, इनके घोड़ा को इंद्र चोरी करके ले गए
और श्री गंगा सागर में कपिल भगवान की कुटिया के पीछे बांध दिए। सगर महाराज जी के 60,000 पुत्र है और वो सब जाकर के हल्ला गुल्ला किए, तो कपिल भगवान के अभिशाप के कारण ये 60,000 राजकुमार भस्म हो गए। महाराज सगर के दूसरी पत्नी से एक पुत्र था जिसके नाम है अंशुमान। अंशुमान जब कपिल भगवान के पास पहुंचे तो कपिल भगवान बोले, देखो आपके 60,000 भाई भस्म हो गए, आप गंगा को लाओ तभी इनका सदगति होगा। तो अंशुमान गंगा को लाने के लिए कठोर तपस्या किए, गंगा माता नहीं आई। अंशुमान का पुत्र दिलीप, वो भी गंगा को लाने के लिए कठोर तपस्या किए, गंगा माता नहीं आई। दिलीप के पुत्र महाराज भगीरथ, और वो भी गंगा को लाने के लिए कठोर तपस्या किए, तो गंगा माता इनको दर्शन दिया। बोले श्री गंगा महारानी की जय। गंगा माता दो प्रश्न किया, तो महाराज मैं पृथ्वी पर जाऊंगी, मेरा वेग कौन सहन करेगा? तो भगीरथ महाराज बोले, माता आपके वेग को भगवान महादेव सहन करेंगे। गंगा दूसरी प्रश्न किया, जो सब व्यक्ति मेरे जल में पाप को धोएंगे तो ये पाप को लेकर के मैं कहाँ जाऊंगी? तो भगीरथ महाराज बोले, माता सब लोग तेरे जल में पाप को धोएंगे तो सबका पाप तू अपने ऊपर लेगी, और तेरे जल में जब कोई साधु संत आकर के नहाएगा तो तेरा पाप को वो साधु अपने ऊपर लेगा, और साधु के हृदय में भगवान का चरण कमल है, और वहां जाकर के ये पाप भस्म हो जाएगा, राख बन जाएगा। तो गंगा माता राजी हो गई। गंगा वैकुंठ देकर की, मालोक, जनलोक और स्वर्गलोक देकर की गंगोत्री में शिव जी के जटा के ऊपर आई। भगवान महादेव जटा उतारे तो गंगा के नाम पड़ा जटा शंकरी। भगीरथ महाराज आगे आगे, गंगा पीछे पीछे। महाराज भगीरथ आगे आगे, गंगा पीछे पीछे। गंगा गंगोत्री से देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, फिर ऋषिकेश, फिर हरिद्वार, फिर शुक्रताल, फिर कानपुर में गंगा आई। कानपुर के बाद में तीर्थराज प्रयाग, फिर काशी में गंगा आई। काशी के बाद में फिर बिहार में प्रवेश किया, बक्सर जिला, फिर बिहार की राजधानी पटना में गंगा पहुंची, फिर हाजीपुर, बेगूसराय जिला देकर के भागलपुर में पहुंची। समझ गए? भागलपुर में एक ऋषि थे जिनके नाम है जन्नू ऋषि। तो गंगा ने क्या की, उनकी कुटिया को तोड़ दिया। तो जन्नू ऋषि ऐसे गंगा को पी गए, मैंने सुखा दी। तो भगीरथ महाराज बोले, मेरे पूर्वज भस्म बन गए, उनको लाने के लिए, उनको उद्धार करने के लिए हम गंगा को लाए और आप गंगा को सुखा दिया। तो जन्नू ऋषि जांग काट करके गंगा को प्रकट किए। गंगा की एक नाम पड़ा जाह्नवी गंगा। फिर गंगा कटिहार जिला और बांग्लादेश देख करके समुद्र मिली। गंगा और सागर, सागर माने समुद्र, दोनों का संगम में उस स्थान का नाम पड़ा गंगा सागर। बोलिए गंगा सागर धाम की जय। तब से ये प्रथा प्रचलित हो गया, माता पिता मरने के बाद में पुत्र माता पिता के हड्डी को, अस्थि को, यदि अस्थि नहीं मिलता है, हड्डी नहीं मिलता है, माता पिता के राख को, भस्म को, यदि भस्म नहीं मिलता है तो माता पिता को जहाँ पर जलाया है वहाँ के मिट्टी को लेकर के यदि वो गंगा जल में डाल देता है, उसके माता पिता वैकुंठ लोक को ही प्राप्त होते। सुना
यावत गंगा जल स्थित्वा, जब तक वो राख, वो हड्डी, वो भस्म, वो मिट्टी गंगा जल में पड़ा रहेगा, तब तक उसके माता पिता वैकुंठ लोक में रहेंगे। ये बात भागवत में दिया गया है। गंगा नहाने की तरीका भी भागवत में दिया गया है। जब भी आप गंगा नहाने के लिए जाते हैं तो पहले जाकर के गंगा को प्रणाम करना है। पहले गंगा को, या गंगा में जाओ या यमुना नदी में जाओ या कुसुम गंगा में जाओ या राधा कुंड में जाओ, कोई भी तीर्थ में जाओ, पहले जाकर के प्रणाम करना है और थोड़ा सा जल लेकर के ऐसे पीना है और थोड़ा सा जल लेकर के ऐसे सिर पर छिटना है, समझ गए। उसके बाद में गंगा में चरण रखना है। यमुना हो या गंगा हो, कोई भी राधा कुंड हो, तो आपको 100% आपको गंगा नहाने का लाभ मिल जाएगा। यदि आप प्रणाम नहीं किया, आचमन नहीं किया और गंगा में घुस गए और नहाते रहे तो आपको 100% लाभ नहीं मिलेगा। उसको बोलते पशु स्नान। पशु समझाते, भैंसा, जैसे भैंसा को किसी सरोवर में छोड़ दो, गंगा में छोड़ दो, तो भैंसा भी दिन भर नहाता है, मछली भी नहाती है, कछुआ भी नहाता है। अभी तक उनका सदगति नहीं हुआ। क्यों ना? उनके भीतर में गंगा के प्रति कोई भाव नहीं है। गंगा जो नहाता है, गंगा इसको ब्रह्मा, विष्णु और शिव बना देती है। जब आप गंगा में अपना चरण रखेंगे तो गंगा आपके चरणों को छुएगी, तो उस समय आपको विष्णु का रूप बनाएगी। क्यों? गंगा विष्णु के चरण से निकली है। जब गंगा में गोता लगाएंगे, गंगा सिर पर आएगी, मस्तक में। तो गोता लगाया तो गंगा किसके मस्तक में? ना शिव जी के मस्तक में है। जब गंगा नहा लिया, 5 रुपया 10 रुपया बोतल में, डिब्बा में, जब आप गंगा जल भरेंगे तो गंगा ब्रह्मा के कमंडल में, डिब्बा में है, तो उसमें आपको ब्रह्मा का रूप बनाएगी। और गंगा जल लेकर के जब आप घर को आएंगे, ट्रेन में, गाड़ी में, बस में, कार में, मोटरसाइकिल में, वो गाड़ी, वो बस, वो ट्रेन भी पवित्र हो जाएगा। और जिस घर में गंगा जल को ला करके रखेंगे वो घर भी वैकुंठ ही बन जाएगा। सोता भजिले गंगे जय श्री गंगे, भजिले गंगे जय श्री गंगे, भजिले गंगे जय श्री गंगे, भजिले गंगे जय श्री गंगे। करुणा प्रेम दयामयी गंगे, करुणा प्रेम दयामयी गंगे, करुणा प्रेम कृपामयी गंगे, करुणा प्रेम कृपामयी गंगे, दयामयी गंगे, दयामयी गंगे, कृपामयी गंगे, कृपामयी गंगे, भजिले गंगे जय श्री 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 गंगे। हर हर महादेव।
भजिले गंगे जय श्री गंगे भजिले गंगे जय श्री गंगे करुणा प्रेम दयामयी गंगे करुणा प्रेम दयामयी गंगे करुणा प्रेम कृपामयी गंगे करुणा प्रेम कृपामयी गंगे दयामयी गंगे दयामयी गंगे कृपामयी गंगे कृपामयी गंगे श्री गंगा को महाराज भगीरथ पृथ्वी पर लाए थे, इसलिए गंगा की एक नाम है भागीरथी। भागीरथी गंगे भागीरथी गंगे भागीरथी गंगे भागीरथी गंगे गंगा एक रूप में नदी है और एक रूप में महाभारत में पितामह भीष्म को जन्म देने के लिए गंगा कुछ वर्ष शांतनु महाराज जी की पत्नी बनी और शांतनु महाराज जी की पत्नी बनकर के पितामह भीष्म को जन्म दी। इसलिए गंगा की एक नाम है भीष्म माता। ओ भीष्म माता गंगे भीष्म माता गंगे ओ भीष्म माता गंगे भीष्म माता गंगे गंगा सबके पाप को नष्ट करती है, इसलिए गंगा के एक नाम है पाप नाशिनी। ओ पाप नाशिनी गंगे पाप नाशिनी गंगे हमारी प्यारी गंगे हमारी प्यारी गंगे ओ प्यारी प्यारी गंगे ओ प्यारी प्यारी गंगे ओ सबकी प्यारी गंगे ओ सबकी प्यारी गंगे भजिले गंगे जय श्री गंगे भजिले गंगे जय श्री गंगे हर हर महादेव। जटाटवी गलज्ज्वलं प्रवाह पावितस्थले कलिबलं बलं विकाभजङ्गतुङ्गमालिक डमड्डमड्डमन् निनादबड्डमरभयं चकार चण्डताण्डव करोतु नंसि वंसि भजिले गंगे जय श्री गंगे 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 हर हर 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 महादेव। खट्वांगात दृगबाहुश्च रघु तस्मात् दुःश्रवा अजस्ततो महाराजा तस्मात् दशरथो अभवत्। धन्यवाद। सूर्यवंश की कथा हम लोग को सुन रहे हैं। आगे चल करके इनके वंश में खट्वांग राजा हुए। खट्वांग का पुत्र दृगबाहु, दृगबाहु का पुत्र रघु, रघु के नाम पर हो गया रघुवंश। रघु के पुत्र हुए ऋतुश्रवा,
विदुषभा का पुत्र हुए अज महाराज। अयोध्या के महान पराक्रमी राजा अज हर रोज ब्राह्मण को दान करते थे। गोदान, भूदान, अन्नदान, स्वर्णदान, कपड़ा दान। तो एक ब्राह्मण था, वो दान नहीं लेता था। तो राजा ने कहा, ब्राह्मण देव आप दान क्यों नहीं लेते? ब्राह्मण ने कहा, महाराज आप जो दान करते हैं वो देश के खजाना से करते हैं। आप मेहनत करके यदि धन कमाया है तो दिल हमको दीजिए तो हम लेंगे। ये बात राजा को चुभ गया। भाई देश की खजाना ये तो समाज का होता है, वो तो राजा का नहीं होता है। तो राजा ने क्या किया, एक मजदूर का रूप बना करके, मजदूर माने जिसका मजा दूर हो और मजबूर माने जिसका मजा बुरा हो। तो राजा एक मजदूर का रूप बना करके एक लोहार के पास में दिन भर काम किया। लोहार भी इनको पहचान नहीं पाया। लोहार ने इनको दोनी दिया और वो दोनी को लेकर के वो ब्राह्मण को दिया। ब्राह्मण भी खुश हो गया, जो मेरे राजा मेहनत करके मुझे दान किया है। तो ब्राह्मण वो दोनी को लेकर के ब्राह्मणी को दिया। ब्राह्मणी बोली, जो जितना ब्राह्मण है सब सोना चांदी कपड़ा लता लेकर के आते हैं और आप दोनी लेकर के आए हैं। ब्राह्मणी उस दोनी को फेंक दिया और दोनी जमीन पर पड़ा रहा। राजा ने कहा, ब्राह्मण देव मुझे पुत्र चाहिए। तो ब्राह्मण लोग को बोले, यज्ञ करो। अभी यज्ञ कुंड कहाँ बना जाएगा? तो जहां पर वो दोनी गिरा हुआ था उसी जगह में यज्ञ कुंड बना गया। तो जमीन से एक सोने की रथ निकला, उसमें दोनी पड़ा था। फिर खुदाई क्या गया, दूसरा सोने की रथ, उसमें भी दोनी पड़ा है। तीसरा सोने की रथ, उसमें भी दोनी पड़ा है। इस प्रकार जमीन से 10 सोने की रथ मिला और प्रत्येक रथ में दोनी पड़ा था। परंतु 10वां नंबर रथ में एक बालक बैठा था। तो वशिष्ठ जी वो बालक को गोद में लिए और बोले, राजन आप मेहनत करके मजदूर करके एक संतोषी ब्राह्मण को दोनी दान किया है और दोनी के परिवर्तन में आपको 10 सोने के रथ मिला है और एक बालक भी मिला है। और ये बालक 10वां नंबर रथ में बैठा हुआ मिला है, इसलिए इसी बालक का नाम रखा जाएगा दशरथ। बोले श्री दशरथ महाराज की जय। दशरथ महाराज किसी भी स्त्री के गर्भ से जन्म नहीं लिए थे। दशरथ महाराज ये जमीन से सत्पत्र में किया हुआ दान का ये प्रभाव था। दान उचित जगह में करना चाहिए। और दशरथ का प्रतिष्ठा चारों ओर फैल गया। कैसा बालक है जो जमीन से यज्ञ कुंड से जन्म लिया है। धीरे धीरे दशरथ महाराज 15-16 वर्ष के हो गए। दक्षिण कौशल बोलते हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ को। वहां की राजकन्या का नाम है कौशल्या। कौशल्या का सगा ही राजा दशरथ के साथ हुआ और विवाह बाकी है। तो रावण को नारद जी बोल रखे थे कि कौशल्या के गर्भ से जो बाल का जन्म होगा उसके द्वारा आपका मृत्यु होगा। तो रावण क्या किया, छत्तीसगढ़ बिलासपुर में जाकर के राजकुमारी कौशल्या को रात में चोरी करके ले गया। बक्सा में बंद किया, ताला लगाया और बक्सा को कलकत्ता के पास जो समुद्र है उस समुद्र में फेंक दिया। इधर रावण फेंक करके चला गया। उसके मन में सोच है कि मेरा शत्रु जिस स्त्री के गर्भ से जन्म होना था वो स्त्री मर गई। और उधर क्या हुआ,
दशरथ और सुमंत एक नाव में सरजू नदी में नौका विहार कर रहे हैं। सरजू नदी अयोध्या में है और इतना जोर से आंधी तूफान आ गया, वो नाव जाकर के गंगा नदी में गिरा। सरजू का पानी गंगा में मिल जाता है। गंगा के तेज प्रभाव से वो नाव समुद्र में जाके पहुंचा। रावण बक्सा को फेंक करके चला गया और नाव पहुंच गया। देखो कैसा संजोग है। सुमंत ने कहा, राजकुमार नाव डूबने वाला है, हम बक्सा के ऊपर बैठेंगे तो बच जाएंगे। तो सुमंत और दशरथ नाव को छोड़ करके बक्सा के ऊपर बैठ गए। बक्सा समुद्र के तरंग से समुद्र के किनारे में जाकर लग गया। सुमंत ने ताला तोड़ करके देखा, उसमें एक कन्या बैठी है। बोला, आपका नाम क्या है? वो कन्या बोली, मेरे नाम कौशल्या है। रावण कितना प्रयत्न किया था, दशरथ कौशल्या का विवाह ना हो, राम का जन्म नहीं होगा तो मेरा मृत्यु नहीं होगा। फिर भी विधि का विधान है, समुद्र के किनारे में कौशल्या का विवाह दशरथ महाराज जी के साथ में हो गया है। मारने वाला से बचाने वाला को ज्यादा ही चिंता होती है। सुना, रावण कितना प्रयत्न नहीं किया था, फिर भी कौशल्या का विवाह दशरथ के साथ हो गया। तो कौशल्या जो है महाराज दशरथ के प्रथम पटरानी है। एक बार श्री कैकेयी देश के राजा की कन्या कैकेयी ये वीरांगनी थी। माने रथ चलाना, घोड़ा चलाना, तलवार चलाना, छलांग लगाना, ये सब कला इसको मालूम था और हरदम ये पुरुष की वेश में रहती थी। एक बार क्या हुआ, रावण कैकेयी के पिता योधाजित के ऊपर हमला करने के लिए आया है। कैकेयी के पिता का नाम है योधाजित। तो महाराज योधाजित दशरथ के पास पत्र भेजे, जे अयोध्या के महान चक्रवर्ती सम्राट दशरथ, मैं आपसे सहायता मांगना चाहता हूँ। रावण मेरे देश के ऊपर हमला करने के लिए आ रहा है, आप मेरा सहायता कीजिए। जैसे यूक्रेन और रूस में युद्ध हो रहा, तो यूक्रेन अमेरिका से, नाटो देश से मदद मांग रहा कि पुतिन मेरे से लड़ने के लिए आ रहा है। तो उसी प्रकार श्री दशरथ महाराज योधाजित की सहायता करने के लिए गए। कैकेयी को जो मालूम पड़ा जब अयोध्या के राजकुमार मेरे पिताजी की सहायता करने के लिए आए हैं, तो कैकेयी भी प्रसन्न हो गई। कैकेयी बोली, पिताजी आप मुझे महाराज दशरथ के सेनापति बनने का मुझे सुजग दिया जाए। तो कैकेयी ने क्या की, पगड़ी बांध करके और पुरुष जैसा कपड़ा पहना और महाराज दशरथ के रथ में जाकर के सेनापति बन गई। रावण और दशरथ में भयंकर युद्ध हुआ। तो रावण ने क्या किया, दशरथ के ऊपर त्रिशूल चलाया। तो त्रिशूल चलाया दशरथ के छाती में, कैकेयी छलांग लगा करके वो त्रिशूल को पकड़ करके तोड़ दिया। इस प्रकार रावण दो बार दशरथ के ऊपर त्रिशूल चलाया था और कैकेयी दोनों बार तोड़ा। तो छलांग लगाया तो उसका सिर का पगड़ी खुल गया। तो दशरथ महाराज वहीं पर कैकेयी को देखे थे, ये तो एक इतना सुंदरी है, दूसरे में छलांग लगाना, लड़ना इसको मालूम है। तब से दशरथ महाराज के मन में इच्छा हुई, ये ऐसा पत्नी हमको चाहिए जो युद्ध के मैदान में हमारा साथ दे। तो वशिष्ठ जी के सलाह से कैकेयी का विवाह दशरथ के साथ हुआ। ये महाराज जी का दूसरी पटरानी है। सुमित्रा देश की राजकन्या सुमित्रा, ये महाराज जी की तीसरी पटरानी है। महाराज दशरथ को मारने के लिए भगवान परशुराम कई सहवार आए हैं और परशुराम से बचने के लिए दशरथ जी एक एक कन्या के साथ शादी करते थे।
इसीलिए दशरथ की कई सहपत्नी हो गई। बोले श्री परशुराम भगवान की जय। इतना पत्नी होने पर भी महाराज दशरथ के एक भी संतान नहीं है। आज महाराज दशरथ वशिष्ठ जी के चरण को पकड़ करके रोने लगे। बोले गुरुजी, क्या मेरे बाद ये सूर्यवंश मिट जाएगा? ये हरिश्चंद्र का वंश, ये महाराज रघु का वंश, ये भगीरथ का वंश क्या मेरे बाद में समाप्त हो जाएगा? मेरी एक भी संतान नहीं है। तो श्री वशिष्ठ जी बोले, राजन, धरहूं धीर होई हूँ सुत चारी। धरहूं धीर होई हो सूत चारी। धरहूं धीर होई हूँ सुत चारी। धरहूं धीर होई हो सूत चारी। त्रिभुवन विदित भकत भय हारी। त्रिभुवन विदित भकत भय हारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री वशिष्ठ जी बोले, राजन, आपको चार पुत्र मिलेंगे। तो श्रृंगी ऋषि को बोला गया। श्रृंगी ऋषि ये विभांडक मुनि के पुत्र थे। इसके सिर पर 2 सिंह था, इसलिए इनका नाम पड़ा श्रृंगी मुनि। श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि ये जन्म से किसी भी स्त्री को नहीं देखे। श्रृंगी मुनि आए और यज्ञ किए, और जैसे आहुति दे तो यज्ञ कुंड से अग्निदेव प्रकट हो गए। बोले श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। तो अग्निदेव खीर को दशरथ को दिए। दशरथ जी वो खीर को कौशल्या को दिए। कौशल्या वो खीर को पीने के लिए जा रही थी, कैकेयी आ गई। कैकेयी बोली, जी जी मुझे भी चाहिए। कौशल्या 2 भाग किया, 1 भाग खीर कैकेयी को दिया। उस समय सुमित्रा आई। सुमित्रा बोली, जी जी मुझे भी चाहिए। तो कैकेयी के पास में जो खीर था, कैकेयी इसको 2 भाग किया। 1 भाग खीर सुमित्रा को दे रही थी, और वो खीर के दोना को एक चील पक्षी उड़ा करके ले गया। माता अंजनी के हाथ में गिराया। उससे श्री हनुमान जी का प्रकट्य हुआ। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। अब कौशल्या देखा सुमित्रा के खीर को कोई उड़ा करके ले गया। कौशल्या थोड़ी सी खीर दिया, इससे जो बालक का जन्म होगा मेरे पुत्र के साथ रहेगा। फिर कैकेयी थोड़ी सी खीर दे दिया, इससे जो बालक का जन्म होगा मेरे पुत्र के पास रहेगा। इस प्रकार तीनों माता के गर्भ में भगवान आ गए। देखो, गर्भ अवस्था में माताओं को ज्यादा कथा सुनना चाहिए, ज्यादा सत्संग करना चाहिए। इसमें संस्कार तेजी से पड़ता है। और श्री कौशल्या कैकेयी सुमित्रा जहाँ पर सोती थी, वहाँ पर वशिष्ठ जी देवताओं का चित्र टांगते थे। एक दिन में 3 बार कथा सुनाने के लिए आते थे। जा दिनित हरि गर्भ ही आए,
सकल लोक सुख संपत्ति छाई। सारा ब्रह्मांड में आनंद फैल गया। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी मध्याह्न 12 बजे नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्या दिवस अति शीतल घामा। मध्या दिवस अति शीतल घामा। पावन काल लोको विश्रामा। पावन काल लोक विश्रामा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम। जय जय राम। जय जय राम। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी ठीक मध्याह्न 12 बजे नाद हुआ। नाद से बिंदु, बिंदु से ओंकार, ओंकार से 4 हाथ वाला रूप बना करके भगवान कौशल्या के सामने प्रकट हो गए। बोले श्री कौशल्या नंदन भगवान की जय। भय प्रकट कृपाल दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी। अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा। निज आयुध भुज चारी। भूषण बनिमाला नयन विशाला। शोभा सिंधुरारी। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी। केहि विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञाना गीत न माना। वेद पुराण मनता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर। जहि गावहि श्रुति सता। सो अमृत लागी जन अनुरागी। भयो प्रकट सीता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया। रोम रोम प्रतिवेद गए। मम गुण शोभासी अहम उपहासी। सुरत धीर मति धीर रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना। चरित बहुत विधि कीन चाहे। कही कथा सुहाई मातु बुझाई। जही प्रकार सुत प्रेम लय। माता कौशल्या के सामने भगवान 4 हाथ वाला रूप बना करके खड़े हैं। कौशल्या ने कहा भगवान समाज क्या कहेगा। कौशल्या जो बाल का जन्म दिया उसके 4 हाथ हैं। ये रूप हटाइए। ये जो भगवान वाला रूप है ये हटाइए। भगवान से बालक अच्छा लगता है। इसलिए कौशल्या बोली। माता अपनी बोली सोमती डोली। तजहु तात यह रूपा। माता पुनि बोली सोमति डोली। तजहु तात यह रूपा। तजहु
तजो माने ये रूप को हटाइए और बालक बनिए। कीजिए शिशु, शिशु माने बालक, शिशु माने बालक। कीजिए शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परमानुपा। की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। भगवान बालक बन गए। भगवान बोले माता तेरे कहने से मैं बालक बन गया, अब तो अच्छा लग रहा है। कौशल्या बोली आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, परंतु अभी थोड़ा सा गलती है। भगवान बोले क्या गलती है? कौशल्या बोली कोई बालक जन्म लेने के बाद में बोलता नहीं है, कोई बालक जन्म लेने के बाद बोलता नहीं, वो रोता है। आपको रोना चाहिए और आप बोल रहे हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा। भगवान बोले माता मुझे रोना आता नहीं है। कौशल्या बोली भले आपको रोना नहीं आता है, परंतु झूठे को तो रोइए, अगल बगल वालों को मालूम पड़े। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, वही बालक सुर भूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। यह चरित जे गावई हरिपद पावई, तेन पर भवकूपा। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। राम लाला रोदन किए। कोई बाल का जन्म लेता तो रोता है, तो राम लाला का रोदन अयोध्या के हर स्त्रियों के कान में सुना दिया। सब स्त्रियां दौड़ दौड़ करके आगे, स्त्रियों की भीड़ है। महाराज दशरथ सुमंत भी आए, परंतु अयोध्या की स्त्रियां दशरथ महाराज को भीतर में जाने के लिए जगह नहीं दिया। वशिष्ठ जी और वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति भी आए। वशिष्ठ जी बोले राजन यहाँ क्यों खड़े हैं? दशरथ जी बोले भीड़ बहुत है। वशिष्ठ जी बोले काम करो, हमें अयोध्या के कुल गुरु है, हमको देखकर कि स्त्रियां शर्माएगी, इधर उधर भाग जाएगी, और आप मेरे पीछे पीछे आ जाना। आगे आगे वशिष्ठ, उनके पीछे पीछे दशरथ। इस प्रकार अरुंधति ये कौशल्या के महल में पहुंच गए। अब कोई भी बालक का जन्म लेता है पहले नाभि काटा जाता है। तो अयोध्या में जितना नाइनी है, नाई के पत्नी को नाइनी कहा जाता है, तो जितना नाइनी है वो अपनी चाकू ब्लेड इस तरह लेकर के आई हैं राम लाला के नाभि काटने के लिए। सब में होड़ हो रहा है हम काटेंगे हम काटेंगे। उसमें एक बूढ़ी माता वो रो रही, वो कह रही नहीं नहीं मैं किसको काटने नहीं दूंगी, मैं ही काटूंगी, मैं बहुत दूर से आई। तो कौशल्या ने क्या की, बोली देखो ये रो रही, इसको काटने दो। और वो वृद्धा माता जब राम लाला के नाभि में अपनी नहनी चाकू ब्लेड को लगाई, राम लाला का नाभि छोटा बन गया। अब हर बच्चों का नाभि काटा जाता है, तो भगवान का भी काटा गया, और भगवान के नाभि से ब्रह्मा का जन्म हुआ है। अब कौशल्या ने कहा आपको क्या चाहिए? और वह स्त्री बोली मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सोना चांदी सब नहीं चाहिए। जिस कपड़ा को पहन करके आप राम जैसा पुत्र जन्म दिया है वो कपड़ा मुझे चाहिए। तो वह कौशल्या ने क्या की, एक दूसरा कपड़ा पहन करके और वो कपड़ा को उतार करके वो वृद्धा माता को दी, और वो बूढ़ी माता वो कपड़ा को लेकर के चली गई। वो थी कौन? स्वयं ब्रह्मलोक से देवी सरस्वती राम लाला की नाभि काटने के लिए एक नाइनी का रूप ही बना करके आई थी। श्रोताओं बोले सरस्वती महारानी की जय। या कुंदेन्दु तुषार हारा, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेता पद्मासना। कैकेयी एक पुत्र जन्म दिया, सुमित्रा 2 पुत्र जन्म दिया। बोलिए कैकेयी नंदन भगवान की जय। सुमित्रा नंदन भगवान की जय। देखो राम कथा बहुत लंबा है,
ये भागवत कथा है, इसमें राम कथा को हम इतना विस्तार नहीं कर सकते। राम कथा के लिए अलग से और 9 दिन लगता है, समझ गया। तो सुखदेव जी राम कथा को छोटा कर दिए। वशिष्ठ जी आए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न नामकरण हुआ। फिर विश्वामित्र मुनि आए, राम लक्ष्मण को लेकर के जनकपुर में पहुंचे। भगवान राम शिव जी के धनुष तोड़े। राम जी का विवाह सीता माता के साथ, भरत का विवाह मंडवी के साथ, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला के साथ, शत्रुघ्न का विवाह शीतकृति के साथ। 21 श्लोक में 4 दुल्हा दुल्हनी का नाम है। ये श्लोक को पाठ कर लीजिए, सब हाथ जोड़े, सब हाथ जोड़े, चारों दुल्हा दुल्हनी का ध्यान करें। ओम जानकी जीवनो वंदे, ओम जानकी जीवनो वंदे, ओम जानकी जीवनो वंदे, ओम जानकी जीवनो वंदे। मांडवी प्राणवल्लभम, मांडवी प्राणवल्लभम, मांडवी प्राणवल्लभम, मांडवी प्राणवल्लभम। उर्मिला रमणो वंदे, उर्मिला रमणो वंदे, उर्मिला रमणो वंदे, उर्मिला रमणो वंदे। श्रुतिकांत नमस्तुते, श्रुतिकांत नमोस्तुते, श्रुतिकांत नमस्तुते, श्रुतिकांत नमोस्तुते। ओम नमो भगवते रामचंद्राय, ओम नमो भगवते रामचंद्राय, ओम नमो भगवते रामचंद्राय, ओम नमो भगवते रामचंद्राय। सब आँख खोल लीजिए। ये 15 वर्ष उम्र में राम जी का विवाह हुआ। 15 वर्ष उम्र में भगवान राम अयोध्या में आकर के 12 वर्ष रहे। 15 और 12 27, 27 वर्ष उम्र में राम का वनवास हुआ। और चित्रकूट में राम और भरत का मिलन, पंचवटी में सीताहरण, जटायु मरण, सुग्रीव संभाषण, समुद्र तरण, समुद्र को भगवान पार किए। भगवान राम लंका में 111 दिन तक रहे और माता सीता लंका में 335 दिन तक रहा। राम जी की सेना और रावण सेना दोनों में 87 दिन तक युद्ध हुआ। 87 दिन। और उसमें राम और रावण दोनों में लगातार 32 दिन तक युद्ध हुआ था। भगवान राम जब रावण के साथ युद्ध किए थे, रावण के छाती में कवच था, राम के छाती में कवच नहीं था। रावण के पैर में जूता था, राम के पैर में जूता भी नहीं था। रावण के पास रथ था, राम जी के पास रथ भी नहीं था। महाभारत युद्ध और राम रावण युद्ध में अंतर है। महाभारत युद्ध में कृष्ण हो, अर्जुन हो, कर्ण हो या पितामह भीष्म हो, इन सबके छाती में कवच, पैर में जूता और रथ भी था। परंतु राम लक्ष्मण जो रावण के साथ युद्ध किए थे, ना हाथी है, ना घोड़ा है, ना रथ है, ना कवच है, ना जूता। भगवान नंगे पैर में, खोले शरीर में और साधारण अस्त्र में रावण को पूरे विजय प्राप्त किए। इसलिए वाल्मीकि ने लिखा, राम रावण युद्धो राम रावणैव केवलम। इस प्रकार भगवान राम रावण के ऊपर विजय प्राप्त किए। माता सीता से अग्नि परीक्षा लिए और अयोध्या में आए और राम जी राजा बने। और 33 वर्ष उम्र में माता सीता अयोध्या की महारानी बनी। बोलिए सीताराम भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, अयोध्या धाम की जय। अब हम लोग श्री इति श्रीमद्भागवते परमहंस संहितायां नवम स्कंदे 24 समाप्तः। अथो 10 स्कंदः। प्रथम अध्यायः श्री
परीक्षित उवाच कथितो वंश विस्तार भवता सोम सूर्याः राज्ञा च उभय वंशानां चरितं परमाद्भुतं। श्री शुक उवाच वासुदेव कथा प्रश्नं पुरुषां त्रीन् पुनातिः भक्तारं पृचकं शत्रुं तत्पादं सलिलं यथा। श्री सुखदेव जी कह रहे राजन, चंद्रवंश का उपवंश यदुवंश, यदुवंश में मथुरा में उग्रसेन नाम के राजा थे और इनकी पत्नी का नाम था पवन रेखा। पवन रेखा, ध्यान देना, उग्रसेन की पत्नी। और पवन रेखा के गर्भ से कंस का जन्म हुआ। ये जो कंस था ये पिछले जन्म में कालनेम राक्षस था। वही कालनेम मथुरा में कंस के रूप में जन्म लिया। उग्रसेन के भाई का नाम है श्री देवक महाराज। देवक महाराज जी के एक कन्या थी जिसके नाम है देवकी। देवकी जो है वो कंस की निजी बहनी नहीं है, देवकी कंस के चाचेरी बहनी है। कंस अपनी चाचेरी बहनी देवकी को बहुत प्रेम करता था और यदुवंश में फूट था। तो यदुवंश के कुल गुरु गर्गाचार्य जी यदुवंश के कुल गुरु था। तो वो क्या किए, यदुवंश को एक करने के लिए देवकी का विवाह श्री वसुदेव जी के साथ करवाए। वसुदेव जी का जो गांव है बटेश्वर, बटेश्वर वो आगरा के पास में है, ध्यान देना। तो वहां से बटेश्वर, आगरा से, ये आगरा जो है, आगरा माने दरबार, आगरा शब्द का अर्थ दरबार, ये मथुरा मंडल का दरबार था, इसलिए उसको आगरा कहा जाता है। और वहीं पर बटेश्वर में वसुदेव जी रहते थे और वसुदेव जी मथुरा आए, धूमधाम से शादी हुआ। विदाई के समय में कंस अपनी बहन देवकी का विवाह विदाई कर रहा था। मथुरा से कुछ दूर रथ जा चुका था। आकाशवाणी हुआ जो कंस जिस देवकी को आप इतना प्रेम करते हैं उसके 8वां बालक के द्वारा आपका मृत्यु होगा। तो कंस क्या किया, देवकी का केस पकड़ कर खींच लिया, तलवार उठाया मस्तक काटने के लिए। वसुदेव जी बोले भैया मैं वचन दे रहा हूँ, इसके गर्भ से जो बालक जन्म होंगे मैं आपको दे दूंगा। कंस कहा तब तक आप दोनों को मेरे जेल में रहना पड़ेगा। कंस देवकी वसुदेव को मथुरा की जेल में डाल दिया। उग्रसेन महाराज विरोध किए तो कंस अपने पिता उग्रसेन को भी मथुरा जेल में डाल दिया। अब देवकी माता एक पुत्र जन्म दिया, कंस उसको मार डाला। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 6 संतानों को मार दिया। अब देवकी के 7वां गर्भ में भगवान संकर्षण आए। तो श्री भगवान नारायण योगमाया को बोले योगमाया आप देवकी के 7वां गर्भ के संतान को कर्षण करके रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कराओ, तो आपको कलियुग में चंडिका, दुर्गा, कात्यायनी, काली के रूप में पूजा होगा। तो योग माया ने क्या की, देवकी के 7वां गर्भ के संतान को गोकुल में रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करा दिया। ये रोहिणी कौन है? ये रोहिणी वसुदेव के दूसरा पत्नी है। अचानक रोहिणी का गर्भ बढ़ गया, रोहिणी रोने लगी, समाज मुझे क्या कहेगा, मेरा पति जेल में है। तो श्री नंद बाबा के कुल गुरु शांडिल्य मुनि आए। शांडिल्य मुनि रोहिणी को समझाए, बोले बेटी रो मत, ये वसुदेव का तेज है और आपके गर्भ में भगवान संकर्षण है। तो श्री भाद्र मास शुक्ल पक्ष 6वीं को श्री रोहिणी माता के गर्भ से श्री दाऊ जी का, श्री बलराम जी का प्राकट्य हुआ। बोले श्री दाऊ जी महाराज की जय, श्री रोहिणी नंदन भगवान की जय। उसके बाद में श्री देवकी के 8वां गर्भ में
भगवान श्री नारायण आए। देखो, नारायण भगवान देवकी माता के 8वां गर्भ में आए और श्री यशोदा के गर्भ में देवी भागवत में और देवी भागवत में दिया गया है जे गोकुल में यशोदा के गर्भ में भगवती विंध्यवासिनी आई। विंध्यवासिनी यशोदा के गर्भ में आई, जिसको महाविद्या बोलते हैं। और भगवान नारायण मथुरा के जेल में देवकी माता के गर्भ में आए। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा की जेल में हुआ था। कभी भी जेल आपको जाना पड़े, घबराना नहीं चाहिए। यदि क्यों कृष्ण का जन्म मथुरा की जेल में हुआ था, यदि जेल में रह करके आप भागवत रामायण गीता पाठ करके हनुमान चालीसा पाठ करेंगे तो जेल में भी आपको श्री कृष्ण का ही दर्शन होगा। श्रोता, क्यों कृष्ण का जन्म मथुरा की जेल में हुआ है। अब श्री देव की माता जेल में है और उसके गर्भ में भगवान श्री कृष्ण है। तो देवता लोग गर्भ स्तुति करने के लिए आए। एक श्लोक आप पाठ कर लीजिए, सब हाथ जोड़े, आंख बंद करें, भगवान कृष्ण देवकी माता के गर्भ में ऐसा ध्यान कीजिए। ओम कृष्णाय वासुदेवाय, ओम कृष्णाय वासुदेवाय, ओम कृष्णाय वासुदेवाय, ओम कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणत क्लेश नाशाय, प्रणत क्लेश नाशाय, प्रणत क्लेश नाशाय, प्रणत क्लेश नाशाय, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब खोल लीजिए। भगवान भाद्र मास कृष्ण पक्ष अष्टमी को मथुरा की जेल में माता देवकी के गर्भ से नाद बिंदु ओंकार चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। बोले श्री देवकी नंदन भगवान की जय। भगवान इनको इनके पिछले जन्म की कथा सुना है। इनके पिछले जन्म की कथा भी देवी भागवत में बहुत विस्तार में दिया गया है। उसके बाद में भगवान छोटे बन गए। वसुदेव जी भगवान को लेकर के जाते हैं। हाथ की कड़ियाँ, पैर की बेड़ियाँ खुल गए। यमुना का जल 2 भाग हो गया। यशोदा कन्या को जन्म देकर के बेहोश हो गई थी। वसुदेव जी भगवान को यशोदा की गोदी में छोड़े, कन्या को ले आए। जैसे मथुरा की जेल में पहुंचे, हाथ की कड़ियाँ, पैर की बेड़ियाँ सब लग गया। कंस भागता हुआ आया, देवी के हाथ से छीन करके मारने के लिए तैयार हुआ। वो कन्या आकाश में प्रकट हो गई। बोले श्री महाविद्या महारानी की जय। इधर गोकुल में देवता लोग भगवान का स्वागत करने के लिए आ रहे हैं। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण, स्वागतम शरणागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतं शरणागतं शरणागतं कृष्ण, स्वागतम शरणागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतं शरणागतं शरणागतं कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम, स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए।
शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री राधा शरणं मम श्री राधा शरणं मम श्री राधा शरणं मम श्री राधा शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं श्री कृष्ण शरणं मम स्वागतं कृष्ण पहले पूजन होगा। ठाकुर बाल कृष्ण का पूजन होगा। मुख्य जजमान जजमानी पूजा करेंगे, फिर आप लोग को नाचेंगे कूदेंगे या कुछ भी करेंगे। हाँ, कैमरा वगैरह सब थोड़ी देर में हटा लीजिए, क्योंकि नाचेगा कूदेगा। श्री राधे। आइए पूजन कर लीजिए। हस्ते जलाक्षत पुष्पानी, हाथ में जलाक्षत पुष्प ले लीजिए। कूलर को बंद कर दीजिए, कूलर को।